हेलो एवरीवन, सो मैं हूं भावना बाटला फ्रॉम द व्हील ऑफ फॉर्चून 369 से आप सभी के टैरो कार्ड रीडर। और आज हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पार्टनर की लेट नाइट थॉट्स एंड लेट नाइट एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। अगर ये रीडिंग्स आपके साथ ज़रा भी रेजोनेट कर रही हैं, आपको ज़रा भी पॉजिटिव फील करवाती हैं, तो इन रीडिंग्स को गाइस लाइक ज़रूर करा करो, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है कि मैं आपके लिए और ऐसी रीडिंग्स लाऊं। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आप ये एनर्जाइज क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं जो कि आपके नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ से एनर्जाइज करे जाते हैं, तो इन क्रिस्टल्स को लेने के लिए भी आप मेरी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मेरी टीम का नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। रीडिंग की तरफ बढ़ते हैं। ये रीडिंग जनरल, टाइमलेस, कलेक्टिव रहने वाली है, तो जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज़ रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड शफल करूँ, अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, डिवाइन से प्रे करिए कि आज की इस रीडिंग से आपको एक्यूरेट मैसेजेस, गाइडेंस मिल सके। ठीक है, तो चलिए फिर अब इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आपके पार्टनर के करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स आपको लेकर क्या कुछ हैं। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूवर्स को, जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या कुछ हैं, प्लीज डिवाइन बताएं। एम्परर, 7 ऑफ कप्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, 8 ऑफ कप्स, Ace of Sword, 8 of Pentacles and Fool, beautiful। बॉटम में यहाँ पर है 3 ऑफ Pentacles। तो यस, मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हो, उनके ज़ोडिएक साइंस कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न होने के चांसेस बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर मैं देख रही हूँ। यहाँ पर आप देखोगे तो एम्परर की एनर्जी है, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है एंड फूल की एनर्जी भी है। ठीक है, ओके। कई बार हम सोचते हैं ना कि यहाँ सब चीज़ें ख़त्म है ना, तो वहीं से कई बार एक नई शुरुआत होती है, और आपके साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है। यहाँ पर मैं देख रही हूँ आपको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि चीज़ें यहाँ फिनिश हो चुकी है, आप गिव अप कर चुके हो अपने रिलेशनशिप पर। आपको ऐसा लग रहा है कि अब ये पर्सन वापस नहीं आने वाला है और यहाँ रिलेशनशिप एंड हो चुका है, लेकिन आप ये नहीं जानते हो कि अब तो नई शुरुआत होने वाली है, अब तो चीज़ें चेंज हो रही हैं, ट्रांसफॉर्मेशंस आ रहे हैं, नई शुरुआत, न्यू बिगनिंग होने वाली है। तो जहाँ आपने ये सोचना शुरू कर दिया है ना कि हाँ भाई अब तो चीज़ें ख़त्म, वहीं पर चीज़ें शुरू हो रही हैं। ब्यूटिफुल एनर्जी। लेकिन यहाँ पर जो मैं प्रॉब्लम देख पा रही हूँ ना, इज दैट द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, यानी कहीं ना कहीं आपने इस शख्स की बहुत मदद करी है। ठीक है, बहुत हेल्प करा है इस शख्स को, ठीक है, सपोर्ट करा है, बहुत स्टैंड लिया है इस शख्स के लिए। आपने इनके करियर में स्टेबल होने में हेल्प करी है, हो सकता है इनकी जॉब आपकी हेल्प से लगी हो, या फिर फाइनेंशियली आपने बहुत ज़्यादा हेल्प करी है इस शख्स की। ठीक है, एंड आपने बहुत ज़्यादा हेल्प करी है, मतलब आउट ऑफ द वे जाकर। ठीक है, आप जितनी हेल्प कर सकते थे ना, उससे ज़्यादा बढ़कर आपने इस शख्स की मदद करी है। एंड जब आपको ज़रूरत थी कि ये आपकी मदद करे, तो ये पर्सन गायब चले गए थे, आपको छोड़कर, आपको धोखा देकर, चीट कर कर। तो वो एनर्जी मैं यहाँ पर दिख रही हूँ, जहाँ पर जब आपको ज़रूरत थी तो ये आपके साथ नहीं खड़े थे, लेकिन जब इनको आपकी ज़रूरत थी तो आप इनके साथ ही खड़े हुए थे, इनकी मदद कर रहे थे, और आपने इनकी बहुत मदद करी है, अपने आप को भी भूल कर आपने इनकी मदद करी है। दैट व्हाट आई सी। और आज आप ऐसी स्टेट में मुझे नजर आ रहे हो। दिस इज व्हाट योर एनर्जीज। 10 ऑफ स्वॉर्ड का पेन आपने देखा है, यानी आप कहीं ना कहीं बहुत तकलीफ से, पेन से, डिप्रेशन से गुजरे हो। आज आपकी ऐसी सिचुएशन है जहां पर आपकी लाइफ में ना कोई एक्साइटमेंट ही नहीं है, एक जो स्पार्क होना चाहिए ना, वो मिसिंग है आपके अंदर। अगर आप इस बारे में सोचते भी हो ना कि ये पर्सन वापस आना चाहिए आपकी लाइफ में, या वापस आएगा आपकी लाइफ में, तो उसके बारे में सोचकर एक एक्साइटमेंट होती है ना कि हाँ यार ये पर्सन वापस आएगा, वो एक्साइटमेंट अब आपको नहीं है। ठीक है, आप कहीं ना कहीं अपने अंदर के जो एक इनर चाइल्ड है ना, आप उसे खत्म कर रहे हो, आप उसे मार रहे हो। ऐसी एनर्जी में यहाँ पर दिख रही हूँ, जहां पर आपको लिटरली ऐसा महसूस हो रहा है कि आपके आसपास के लोग, देखा जाए ना, सोशल ग्रुप जो आपका है, ठीक है, वो बहुत इंजॉय करने वाला है। ठीक है, हो सकता है, एंड कहीं ना कहीं लेकिन आप उन सबसे अलग होकर रह रहे हो, आप किसी भी एंजॉयमेंट का पार्ट नहीं बन रहे हो, आप किसी भी
जो आपका मन कर रहा है, अगर आपका मन कर रहा है कि यार मैं जाऊँ मूवी देखूँ या शॉपिंग करूँ, ठीक है, तो यू आर जस्ट स्टॉपिंग योर सेल्फ। वो एनर्जी मैं यहाँ पर दिख रही हूँ, ठीक है। आप अपने मन की नहीं कर पा रहे हो, आप अपने मन की पूरी नहीं कर पा रहे हो, अपने इनर चाइल्ड को आप खत्म कर रहे हो। आपने अंदर ही अंदर अपने अंदर ये थॉट बना लिया कि आप डिप्रेस हो, आप सैड हो और वो शख्स आपको छोड़कर चला गया, या आपने अपने अंदर थॉट बना लिया और आप उसी थॉट को ना पकड़ कर बैठे हुए, वो एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। और इस समय आपको लिटरली ऐसी ज़रूरत है कि आप अपने फोकस को थोड़ा चेंज करो। आपकी लव लाइफ में डेफिनेटली बर्डन और ऑब्स्टैकल्स हैं, लेकिन अब ये वक्त आ चुका है जब आपको अपना फोकस थोड़ा बदलने की ज़रूरत है, ठीक है। आप अपने इनर चाइल्ड को फॉलो करो। अगर आपका कुछ मन कर रहा है कि मैं शॉपिंग पे जाऊँ या खुद मूवी देखने चली जाऊँ या फिर कुछ एक्साइटेड सा कुछ करूँ, ठीक है, कुछ अलग करूँ, कुछ अच्छा खाऊँ, कुछ, तो जस्ट डू इट, ठीक है। अपने आप को अच्छा फील करवाओ, अच्छा महसूस करवाओ, सेल्फ लव की एनर्जी में आओ, ठीक है। इस तरीके से डिप्रेस रहकर तो आप क्या कर रहे हो, आप अपने लव लाइफ को ही नेगेटिव एनर्जीज दे रहे हो, जो आपको नहीं करना चाहिए। गेटिंग मी? सो आपको ये चीज़ नहीं करनी है। अगर आपको अपने इनर चाइल्ड को फॉलो करना है, आपकी इंट्यूशन को फॉलो करना है, अपनी गट फीलिंग्स को फॉलो करना है, और कहीं ना कहीं अपने आप को थोड़ा फ्री छोड़ो, ठीक है। अपने आप को इतना बांध के मत रखो। आपने क्या करा ना, आप जब से ये शख्स आपको छोड़कर गया ना, आप लिटरली शख्स पे बहुत डिपेंडेंट हो गए थे। आप अपना कोई भी फैसला खुद नहीं ले रहे थे। आपको कोई भी फैसला लेना होता था ना, आप पहले इनसे पूछते थे, हाँ भाई मैं ये कर लूँ, देन यू डू इट, ठीक है। बहुत को डिपेंडेंट हो गए थे इस शख्स पे, बट नाउ इट इज़ अ टाइम आपको इंडिपेंडेंट होना है। गॉट इट? समझ में आ रहा है? सो यू नीड टू डू दैट। तो अपने इनर चाइल्ड को यहाँ पर ख़त्म मत करो, सेल्फ लव पर फोकस करने की आपको ज़रूरत है। इस तरीके से अगर आप भी अपने इनर चाइल्ड को ख़त्म करोगे, मारोगे, तो आगे पूरी लाइफ है कैसे जियोगे, ठीक है। यूँ अपसेट होकर कैसे जियोगे आप, ठीक है। शख्स ने आना है, लेकिन ये शख्स तभी तो आएगा जब आपको एक अच्छी, आप इस शख्स को, इस रिलेशनशिप को एक अच्छी वाइब दोगे, पॉजिटिव वाइब दोगे। आप खुद नेगेटिव वाइब्स में बैठे रहोगे तो फिर कैसे चलेगा, isn't it? So you need to more focus on your inner child, your सेल्फ लव पर फोकस करो, अपने आप पर फोकस करो, अपने आप पर वर्क करने की ज़रूरत है, इनर वर्क करने की ज़रूरत है, ओके। फूल की एनर्जी है, तो मैंने जैसे कहा कि चीज़ें जहाँ आप सोच रहे हो ख़त्म हो रही हैं, वहीं से तो चीज़ें शुरुआत हो रही हैं, है ना। अगर कुछ एंड होता है तो कुछ शुरू भी तो होता है ना। रात अगर ख़त्म होती है तो उसके बाद क्या, दिन भी तो शुरू होता है। तो चीज़ें जहाँ आप सोच रहे हो ना कि अब तो भाई ख़त्म हो गई, तो नहीं, दिस इज़ नॉट द एंड, ओके। चलो, एम्परर की एनर्जी देखें। यहाँ पर आपके पार्टनर जो हैं इस तरीके की एनर्जी में है, सेल्फिश, बहुत सेल्फिश इन्होंने बिहेव करा है, अपने बारे में सोचा, अपनी इच्छाओं के बारे में सोचा। जब तक आपसे मतलब था आपके साथ थे आपको, और जब आपसे मतलब ख़त्म हो गया, आपसे कोई मटेरियलिस्टिक बेनिफिट नहीं मिल रहे इन्हें, या जब से आपसे कोई फिजिकल बेनिफिट्स नहीं मिल रहे हैं, तो यस, ये पर्सन भी छोड़कर निकल गए। उस तरीके की एनर्जी में इन्होंने आपके बारे में नहीं सोचा, वो एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। लेकिन अब आपसे दूर होकर के साल में 8 ऑफ कप्स, ठीक है। आपसे दूर होने के बाद अब समझ में आ रहा है कि यार ये मैं क्या कर बैठा। दिस इज व्हाट योर पार्टनर इज राइट नाउ। उनका कर्मा रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है। देखो, एक अब आपको छोड़कर उनको ना कहीं और बेनिफिट दिखने लग गया था। हो सकता है आपको छोड़कर उनको किसी थर्ड पार्टी में बेनिफिट दिखने लग गया था। उनको थर्ड पार्टी से दिख रहा था कि थर्ड पार्टी से तो मटेरियलिस्टिक बेनिफिट्स हो रहे हैं, या किसी तरीके के कुछ बेनिफिट्स मिल रहे थे उन्हें थर्ड पार्टी से। तो उन्होंने क्या करा, आपको इग्नोर करा, आपका सैक्रिफाइस करा और थर्ड पार्टी की तरफ चले गए, बिकॉज वहाँ पर उन्हें अपना फ़ायदा दिख रहा था। और आपके पार्टनर इस तरीके के हैं, जहाँ उन्हें फ़ायदा दिखता है ना, वो वहाँ निकल लेते हैं, है उनका नेचर। काफ़ी प्रैक्टिकल माइंडसेट के हैं। इन्होंने आपको भी, अगर ये आपके साथ भी आगे रिलेशनशिप नहीं चाह रहे थे ना, ठीक है, ऐसा नहीं है कि इन्होंने आपको क्लैरिटी या एक्सप्लेन करने की कोशिश नहीं करी, बहुत प्रैक्टिकल होकर इन्होंने आपको समझाया। हो सकता है आपको इनकी बातों में भी ऐसे नजर आए कि यार ये पर्सन कितना प्रैक्टिकल होकर मुझे समझा रहा है, ठीक है। आई डोंट नो ये कितने लोगों के साथ ये चीज़ रेजोनेट करेगी, बट दिस पर्सन ने बहुत प्रैक्टिकल होकर आपको समझाया कि भाई हमारा, तुम्हारा और मेरा फ्यूचर नहीं है। मेरी फैमिली एक्सेप्ट नहीं करेगी तुम्हें, मैं अपनी फैमिली के अगेंस्ट नहीं जा सकता हूँ, तुम्हें अपनी फैमिली के अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए। हम क्या करें, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, हमें यह रिश्ता तोड़ना ही तोड़ना है, और समथिंग लाइक दैट। तो बहुत प्रैक्टिकल होकर कुछ बातें इन्होंने आपसे कही जो लिटरली आपको चुभी हैं। मैं वो एनर्जी यहाँ पर देख रही हूँ। बहुत प्रैक्टिकल होकर इन्होंने बहुत कुछ समझाया आपको। बट यहाँ पर मैं देखती हूँ कि अगर ये किसी मटेरियलिस्टिक बेनिफिट्स के लिए थर्ड पार्टी की तरफ गए, आपको सैक्रिफाइस कर, तो आई कैन सी दिस एनर्जी कि वहाँ पर भी उन्हें खुशी नहीं मिल रही है,
ठीक है, पर्सन हैप्पी नहीं है अपनी लाइफ में, दिस पर्सन इज नॉट हैप्पी एट ऑल। उनको अपना कर्मा मिल रहा है, ठीक है, उनका कर्मा रिफ्लेक्ट हो रहा है। जैसे उन्होंने आपको छोड़ा, आपसे जब मतलब खत्म हो गया तो आपको छोड़ दिया, थर्ड पार्टी भी उनके साथ यही चीज़ कर रही है। जब थर्ड पार्टी, अगर इनको थर्ड पार्टी से कोई मतलब है ना, तो थर्ड पार्टी भी इनके साथ इसलिए जुड़ी है क्योंकि थर्ड पार्टी को भी इनसे कोई मतलब है। और थर्ड पार्टी का भी जब ये मतलब खत्म हो जाएगा तो थर्ड पार्टी ने या तो छोड़ देगी या हो सकता है छोड़ चुकी हूँ कई लोगों के केसेस में, ठीक है। आई कैन सी दैट एनर्जी, क्योंकि उनके साथ वही कर्मा रिपीट हो रहा है जो कर्मा उन्होंने आपके साथ बना कर आए हैं। दे आर फेसिंग द सेम सिचुएशन जो आप सिचुएशन फेस कर रहे हो, वो सेम सिचुएशन आपके पार्टनर फेस करते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। और उन्हें ये चीज अच्छे से रियलाइज हो रही है कि उन्होंने आपको सैक्रिफाइस करके कितनी बड़ी गलती करी है अपने पास्ट में लिए गए डिसीजन को लेकर। जो भी पास्ट में उन्होंने डिसीजन लिया आपको छोड़ने का, थर्ड पार्टी की तरफ बढ़ने का, एंड नाउ दिस पर्सन इज रिग्रेटिंग, अब पछतावा हो रहा है, यू नो, अब पछतावा हो रहा है। यहां पर एस ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है तो 8 ऑफ पेंटिकल, ओके, 3 ऑफ पेंटिकल भी आप देखो यहाँ पर, ओके, ये बात करना चाह रहे हैं आपसे, बहुत बहुत कुछ है इनके दिमाग में आपको कहने के लिए, क्लैरिटी देने के लिए, बट एक हिचकिचाहट है, ये आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। एंड ये आपको कुछ है, बहुत कुछ है जो सॉलिडली ये आपको ऑफर करना चाहते हैं, कोई सॉलिड ऑफर ये आपके सामने हो सकता है रखना चाहते हैं, बट नाउ आई कैन सी दिस एनर्जी कि ये सॉलिड ऑफर आपके सामने नहीं रख पा रहे हैं क्योंकि पास्ट में किया गया जो भी काम है, पास्ट में लिया गया जो भी डिसीजन है, वो इन्हें एक हिचकिचाहट पैदा कर रहा है, शर्मिंदगी पैदा कर रहा है आपके सामने आने से। ओके, वो शर्मिंदा हो रहे हैं कि भाई आपको फेस कैसे करें, आपका सामना कैसे करें। दैट इज वट योर पार्टनर इज डूइंग राइट नाउ, वो शर्मिंदा हो रहे हैं इस चीज को लेकर। दिस पर्सन रियली वॉन्ट्स टू से यू सॉरी, अपोलोजाइज करना चाह रहे हैं, कम्युनिकेशन की एनर्जी यहाँ पर है, और एस ऑफ स्वॉर्ड क्लैरिफिकेशन और एक्सप्लेनेशन की एनर्जी को डिफाइन करता है, जो कि डेफिनेटली उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि कैसे कैसे इस हिचकिचाहट को ख़त्म कर कर आपको जो भी कहना चाहते हैं वो बोले, यू नो, दैट इज व्हाट देयर एनर्जी इज। लेट अस चेक मोर। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को, जिस व्यक्ति के बारे में समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन की एनर्जीज क्या हैं, क्या फील कर रहे हैं। हर्मिट, सबसे पहले हर्मिट की एनर्जी, ओके, दे आर राइट नाउ इन आइसोलेशन, टेम्परेंस, ओके, जजमेंट, strength, ace of cups, 5 of wands, page of pentacles, knight of wands। यहाँ पर जो ज़ोडिएक साइंस नजर आ रहे हैं वो लाइक कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। इस शख्स ने आपके साथ बहुत रूडली बिहेव करा, आप देख रहे हो यहाँ पर 5 ऑफ वैंड की एनर्जी है। दिस पर्सन रियली बहुत ज़्यादा रूडली इन्होंने बिहेव करा आपके साथ, ठीक है, इंसल्ट करी है, और बहुत ब्लॉकेजेस भी हैं आपके रिश्ते में, यू नो, आई कैन सी कि बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस जैसे आ चुके हैं आपके रिश्ते में। और ये जो ब्लॉकेजेस है ना, यही रीयूनियन नहीं होने दे रहे हैं, बट ये ब्लॉकेजेस बहुत जल्दी ख़त्म होंगे। अब ये ब्लॉकेजेस किस रूप में है मैं वो आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले हो सकता है कि कुछ लोग जो आपके आसपास हैं, दे आर नॉट हैप्पी विद यू, ठीक है, वो आपके रिलेशनशिप से हैप्पी नहीं है। हो सकता है ये उनके कोई फैमिली मेम्बर हैं, कोई फ्रेंड्स हैं, और ये ना आपके पार्टनर के वेलविशर बनते हैं, ओके। और ये इन्हें भी, ये जो लोग हैं ना इनके आसपास, इन्हें आपके पार्टनर से कुछ मटेरियलिस्टिक बेनिफिट्स हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये लोग जो है ना आपके पार्टनर को नहीं चाहते हैं कि वो आपके बारे में सोचें या फिर वो उनका आपके साथ रीयूनियन हो। तो ये जो भी लोग हैं ना, ये आपके पार्टनर का माइंड वॉश करते हैं, आपके पार्टनर के बहुत करीबी लोग हो सकते हैं ये, और आपके पार्टनर कहीं ना कहीं इन लोगों पर बहुत भरोसा करते हैं, इनसे डिस्कस करते हैं, इनसे एडवाइसेस लेते हैं, और इन्हें एक तरीके से यहाँ पर इन लोगों के थ्रू मिसगाइड भी करा जा रहा है। सो सबसे पहले तो ब्लॉकेज मुझे यहाँ पर दिख रही है मिसगाइडेंस, जो भी इन लोगों के थ्रू करी जा रही है यहाँ पर, ठीक है। आप देख रहे हो यहाँ पर पेजेस, नाइट जैसी एनर्जीज यहाँ पर हैं, यस।
इस तरीके से 2 कार्ड्स ऐसे उठ कर आए, ठीक है। तो कुछ लोग हो सकते हैं, कोई एक पर्सन भी हो सकता है, कुछ एक से ज़्यादा पर्सन भी हो सकते हैं जो कि डेफिनेटली आपके पार्टनर को माइंड वॉश कर रहे हैं ताकि वो आपकी तरफ नहीं बढ़े। तो सबसे पहले तो मुझे मिसगाइडेंस की एनर्जी यहाँ पर दिखने को मिल रही है, क्योंकि जिससे भी वो डिस्कस कर रहे हैं इस रिलेशनशिप के बारे में, आपके बारे में, उन्हें वहाँ पे मिसगाइड करा जा रहा है, ठीक है। सेकेंडली मैं यहाँ पर देख रही हूँ ये पर्सन के अंदर ना स्ट्रेंथ की कमी है, जो ब्लॉकेजेस हैं इज लाइक अ स्ट्रेंथ की कमी। ये प्यार बहुत करते हैं आपसे, ठीक है। और ये बड़ी मतलब लिटरली बहुत अकड़ में, बहुत वो कहते हैं ना धोस में गए थे आपको छोड़कर कि भाई ठीक है मैं तो जा रहा हूँ और मुझे अब तुम्हारी ज़रूरत महसूस होने भी नहीं वाली है, मैं तो तुम्हें बहुत जल्दी भूल जाऊँगा, तुम तो बड़ी धोस में कहीं ना कहीं गए थे। आपने इस चीज़ को महसूस करा होगा कि ये पर्सन आपकी लाइफ से दूर भी गए ना तो बड़ी अकड़ में गए, ठीक है। और आज उस चीज़ के लिए शर्मिंदगी है इनको। अब शर्मिंदगी क्या है, ये स्ट्रेंथ की कमी है, ठीक है। आपको फेस कैसे करें, हिम्मत की कमी है कि कैसे आपको फेस करें, ठीक है। कैसे वापस आए आपकी लाइफ में, क्या कहेंगे आपसे, क्या बात करेंगे आपसे, उस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। तो एक हेजिटेशन है। ये सेकेंड ब्लॉकेज जो मुझे यहाँ पर दिख रही है कुछ लोगों की लाइफ में, इस द कमी है स्ट्रेंथ की, यानी उनके अंदर ये स्ट्रेंथ ही नहीं है कि वो आपको फेस कर सकें। और लिटरली इनकी एनर्जी ऐसी है, एस ऑफ कप, यानी कहीं ना कहीं ये लिटरली अब से ना, मुझे पता नहीं क्यों मुझे दिमाग में ये बात आ रही है जैसे आपको ये कहना चाह रहे हैं कि एक बार वापस आ जाओ, एक बार मुझसे बात कर लो। इस तरीके की एनर्जी मैं यहाँ पर इनकी देख रही हूँ। इनके दिल लिटरली नहीं कह रहा है कि वो आप एक बार आ जाओ और एक बार इनसे बात कर लो, वो उस तरीके की एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। और ये आपकी तरफ आएंगे भी, ऐसा नहीं है कि आपकी तरफ नहीं आएंगे, आएंगे, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आपसे बातें करेंगे। जो भी मिस्टेक्स इन्होंने करी हैं, ठीक है, अब जजमेंट करेंगे, ठीक है, जस्टिस देंगे आपको। सो लिटरली मैं यहाँ पर इनकी एनर्जी ऐसे देख रही हूँ जहाँ पर ये आपको जस्टिस देना चाहते हैं। आप जो डिजर्व करते हो प्यार, वो प्यार आपको ये देना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं ये इस समय आपको हो सकता है ऑब्जर्व भी कर रहे हैं, या ऑब्जर्व कर रहे हैं आपको कि आपके दिल में अभी भी इनके लिए प्यार है या नहीं है। तो लिटरली ये पर्सन अभी ऑब्जर्व भी कर रहे हैं, आपको स्टॉक भी कर रहे हैं। दैट व्हाट योर पार्टनर इज डूइंग। टेम्परेंस और हर्मिट की एनर्जी भी यहाँ पर है, ये चीज़ों में बैलेंस बिठा रहे हैं। देखो किन्हीं 2 सिचुएशंस हैं इनकी लाइफ में कोई, एंड इन दोनों सिचुएशंस में इन्होंने किस सिचुएशन की तरफ आगे बढ़ना है इन्हें खुद नहीं पता, ठीक है। और इन दोनों सिचुएशन में इन्हें बैलेंस बिठाना पड़ रहा है। लाइक एक तरफ आप हो, एक तरफ हो सकता है इनकी फैमिली है, इनकी फैमिली आपके लिए एग्री नहीं कर रही है। अब उन्हें क्या, उन्हें बैलेंस बिठाना है आपकी तरफ भी कि आप भी उनकी लाइफ में रहो और अपनी फैमिली की तरफ भी, क्योंकि ये अपनी फैमिली के अगेंस्ट भी नहीं जा सकते। तो एक जो वो बैलेंस आना चाहिए ना 2 चीज़ों में, वो बैलेंस इन्हें बिठाना पड़ेगा। अगर इन्हें वापस आपकी लाइफ में आना ना, तो उन्हें वो बैलेंस बिठाना बहुत ज़रूरी है। जब तक वो ये बैलेंस नहीं बिठा पाएंगे ना, तब तक चीज़ें सही नहीं होंगी इनके रिलेशनशिप में। सो आई कैन सी दैट एनर्जी कि इन्हें वो बैलेंस बिठाने का कोई तो सोल्यूशन ये डेफिनेटली सोच रहे हैं इस आइसोलेशन की एनर्जी में जाकर। खुद को इन्होंने बिल्कुल अकेला कर लिया है, ठीक है, बिल्कुल अकेला कर लिया है खुद को। और अब कहीं ना कहीं कोई सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ओवर थिंकिंग करते हुए आपके पार्टनर मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। गॉट इट, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। जो भी कुछ इन्होंने करा है, क्या इनकी मिस्टेक्स रही, क्या आपने करा, सब कुछ सोचते हुए नजर आ रहे हैं ये। लिटरली इन्होंने अपने आप को आइसोलेट कर लिया है इस समय। चलो, सो लेट अस चेक मोर। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं। सो आई बिलीव ये कार्ड, ओके, किंग ऑफ कप इज है, beautiful. Next we have a star. What is this? 9 of cup, okay. 5 of pentacles. Two of Pentacles, Tower, बॉटम में यहाँ पर डेविल है। देखो यहाँ पर ना डेविल की एनर्जी भी बहुत स्ट्रांगली मुझे देखने को मिली है। लास्ट कार्ड ये उठ कर आया है।
डेफिनेटली आपके पार्टनर बहुत अट्रैक्टेड है आपकी तरफ। उन्हें ना मतलब कुछ है उन्हें ऐसे जो उन्हें बार बार ना आपकी याद दिलाता है, ठीक है। उनके अंदर से उनकी गट फीलिंग्स, उनकी इनर थॉट्स उन्हें बार बार आपकी याद दिलाते हैं, ठीक है। वो कितने ही बिजी क्यों ना हो, पर वो आपके ख्यालों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। वो आप ही के बारे में सोचते रहते हैं, डे ड्रीमिंग करते रहते हैं आपको लेकर, एंड बहुत ऑब्सेस्ड कहीं ना कहीं वो मान रहे हैं खुद को। उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे उन्हें ना आपकी आदत पड़ गई है। दिस पर्सन इज टोटली लाइक आपकी हैबिट पड़ चुकी है इस शख्स को, आपके साथ होने की, आपके प्रेजेंस की, आपकी वाइब्स की इन्हें आदत पड़ चुकी है। इन्हें पहले एहसास नहीं था कि इनके दिल में इतना प्यार भरा पड़ा है आपके लिए, लेकिन अब इन्हें एहसास हो रहा है कि इनके दिल में तो कितना प्यार है आपके लिए। और यहाँ पर भी आप देखो ना, किंग ऑफ कप की एनर्जी है, यानी कितने इमोशनल हैं ये आपको लेकर। बहुत इमोशनल होकर ये पर्सन सोच रहे हैं। ये पर्सन वैसे बहुत प्रैक्टिकल हैं, बहुत मटेरियलिस्टिक हैं, बहुत मतलब सेल्फिश भी हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। और ऐसे वो कभी किसी के बारे में नहीं सोचते जैसे आज वो आपको लेकर सोच रहे हैं। ये हाईली इमोशनल हो रखे हैं इस समय आपको लेकर, इमोशनल होकर आपके बारे में सोच रहे हैं। ये आपको खुशियां देना चाहते हैं, आपकी केयर करना चाहते हैं, आपको प्रोटेक्ट करने के बारे में तक सोचते हुए नजर आ रहे हैं। ये प्रैक्टिकल नहीं रहना चाहते। इन्हें चाहिए कि अब ये कैसे आपके साथ फ्यूचर बनाएं। ये आपसे ये नहीं चाहते कि आप जिंदगी भर के लिए या अकेले रह जाएं या सिंगल रह जाएं या आप हमेशा के लिए इनसे अलग हो जाओ। ये चीज़ ये बिल्कुल नहीं चाह रहे हैं। ये बहुत इमोशनल होकर आपके बारे में सोच रहे हैं। इनका बहुत मन कर रहा है आपके साथ एंजॉय करने का, आपसे बात करने का। एक अलग ही अट्रैक्शन ये आपको लेकर फील कर रहे हैं। और जो आप ये चुप हो ना, आपने जो मुंह इनसे फेर लिया, आप देख रहे हो यहाँ पर, ठीक है। आप जो चुप हो, आप इनसे बात नहीं कर रहे हो, ठीक है। आप इनसे बिल्कुल भी इन्हें चेज नहीं कर रहे हो। ये चीज़ उनको दिल पर लग रही है, ठीक है। उन्हें बहुत अनहैप्पी कर रही है। इन्हें रियलाइज हो रहा है कि इन्होंने कितनी सारी गलतियां करी हैं। इस शख्स ने आपको कितना कंपेयर करा। इनकी नज़र में ना, जब तक आप इनके साथ थे ना, यू आर इम्परफेक्ट पर्सन, ठीक है। जब आप इनके साथ थे ना, आप बिल्कुल इम्परफेक्ट थे, आप परफेक्ट नहीं थे इनकी नज़रों में। ये आपको कंपेयर करते रहते थे दूसरे लोगों से। ये देखो ना, वो उसकी गर्लफ्रेंड तो ऐसे करती है, उसका बॉयफ्रेंड तो उसके लिए ऐसे करता है, उसकी गर्लफ्रेंड उसके लिए खाना बना कर लाती है, या उसका बॉयफ्रेंड तो देखो ना मतलब उसे कितनी कहाँ कहाँ घुमाने ले जाता है, डेट्स पर लेकर जाता है, कितना स्पेशल फील करवाते हैं दोनों, ओकेजन्स हो, कोई बर्थडे हो। तो मतलब लिटरली कंपैरिजन का माइंडसेट इनका था जब आपके साथ ये थे। ये बहुत कंपेयर करते रहते थे आपको, अपने रिलेशनशिप को बाकी सबके साथ, बाकी सबके रिलेशनशिप के साथ, ठीक है। सो मतलब लिटरली आज इस पर्सन को ये चीज़ रियलाइज हो रही है कि इन्होंने कितना गलत करा। हर रिश्ता यूनिक होता है, हर रिश्ते की जो एक बुनियाद होती है ना, वो अलग होती है, ठीक है। और हर रिश्ता यूनिक होता है, हर रिश्ते की केमिस्ट्री अलग होती है, और वो केमिस्ट्री आपके साथ फील करते हैं। और ये उन्हें कब समझ में आया, जब आपसे इतने दूर हो गए और आप तक पहुंचने का इन्हें रास्ता भी नहीं मिल रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हो रास्ते में कांटे बिछे हुए हैं, यहाँ पर तलवारें जैसे आप देख रहे हो ना, इट बेसिकली द कार्ड जहाँ पर रास्ते में कांटे बिछे हुए हैं। इन्हें ऐसा महसूस हो रहा है, इन्हें ऐसा लग रहा है ये को बहुत ज़्यादा मिस भी कर रहे हैं। और बहुत ब्लेसिंग्स आपके रिश्ते में आने वाली हैं, व्हाट आई सी हियर। ये जो भी एनर्जी है ना, टावर की एनर्जी, 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, अगर आपके पार्टनर की लाइफ में, अच्छा इट्स 2 ऑफ पेंटिकल, यानी बैकअप था आपके पार्टनर की लाइफ में। यानी उन्होंने अगर आपको छोड़ा ना, तो पहले से ही उनके लिए प्री डिसाइडेड था कि अगर वो आपको छोड़ेंगे तो यस, उनकी लाइफ में वो थर्ड पार्टी है जिसकी तरफ वो चले जाएंगे आपको छोड़कर, ठीक है। तो एक बैकअप था इनके दिमाग में। ऐसा नहीं है कि जब वो आपको छोड़ रहे थे तो बिल्कुल उनकी लाइफ में कोई नहीं था या कोई थर्ड पार्टी नहीं थी। आपसे सेपरेशन होने के बाद उन्होंने थर्ड पार्टी के साथ में भी पैचअप करा है, ठीक है, और थर्ड पार्टी बीच में आई है। बट नाउ आई कैन सी दैट एनर्जी, ये जो भी बुरा हुआ है ना, ये जो भी ब्रेकअप हुआ है या जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपके पार्टनर आए हैं, डेफिनेटली वो उससे बाहर निकलेंगे। ये एंड जो होने वाला ना, ये इसका एंड होता हुआ दिख रहा है। ये नेगेटिविटी का एंड होता हुआ दिख रहा है, नेगेटिव साइकिल खत्म होते हुए दिख रही है। कोई नेगेटिव पैटर्न अगर आपके रिलेशनशिप में चल रहा है ना, तो वो मुझे एंड होता हुआ दिख रहा है। दैट व्हाट आई सी हियर, 2 ऑफ पेंटिकल एंड द टावर। जो भी इन्होंने आपसे छुपाया, सीक्रेट्स रखे, नाउ इट इज अ टाइम जब आपके सामने सब खुलासा होगा। कुछ भी अगर इन्होंने आपसे ऐसा हाइड करा है थर्ड पार्टी को लेकर, कुछ अपनी शादी को लेकर, कुछ अपनी फैमिलीज को लेकर, कुछ आपसे झूठ बोला हो, ठीक है, या आपसे कोई फेक प्रोमिसेस करे हैं, सब चीज़ों का खुलासा होगा आपके सामने, बहुत जल्दी होगा। ओके, दैट व्हाट आई सी हियर। एंड यू नो व्हाट,
यहाँ पर मैं ये एनर्जी भी देख रही हूँ कि आपके पार्टनर ना लिटरली इस तरीके की एनर्जी में है जहाँ पर ये ना फ़ोन उठाते हैं और फ़ोन उठाकर पूरा मैसेज आपको टाइप कर लेंगे और उसके बाद फिर आपको भेजने की हिम्मत नहीं है, पूरा मैसेज डिलीट कर देंगे या कॉल के बटन तक जाएंगे, कॉल नहीं करेंगे। बट बहुत जल्दी आपके फ़ोन में ना टिंग टिंग बजने वाली है, यानी मैसेज आने वाला है उनका। सो उस चीज़ का ध्यान रखो। चलो, सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड और बताएं मेरे व्यूअर्स को उनके पार्टनर के बारे में। सो हियर इज अ लॉस्ट, ये पर्सन बहुत लॉस्ट फील कर रहे हैं आपके बिना। इन्हें ऐसे लग रहा है कि ये आपको खो चुके हैं। प्लेइंग गेम्स, इन्होंने बहुत गेम्स खेली हैं और आपकी अटेंशन पाने के लिए आपको, अच्छा हो सकता है यहाँ पर कि आप लोगों के साथ जब इन्होंने मतलब रिलेशनशिप में आ रहे थे, ठीक है, तो इन्होंने रिलेशनशिप में आने के वक्त हो सकता है आपसे बहुत झूठ भी बोले, ठीक है। कुछ मतलब एक वो होता है ना बढ़ा चढ़ा के बातें करना कि मैं तो इस फैमिली से हूँ, मैं तो बहुत फाइनेंशियली रिच हूँ, या मैं ये एक एग्जाम्पल की तरह आपको दे रही हूँ कि बहुत झूठ बोले आपके साथ रिलेशनशिप में आने के लिए, आपको फंसाने के लिए, आपकी अटेंशन ग्रैब करने के लिए, ठीक है। और जब एक्चुअली में आपके अटेंशन देने लग गए ना, तो इन्होंने अपना रास्ता बदल दिया, इन्होंने आपको अटेंशन देना बंद कर दिया, ठीक है। और ये चाह रहे थे कि आप इनके लिए क्रेव करो, आप इनको चेस करो। सो मैं यहाँ पर ये गेम भी देख रही हूँ कि कुछ लोगों की रिलेशनशिप में तो उनके पार्टनर ने बहुत गेम्स भी खेली हैं आपकी अटेंशन सीख करने के लिए, ठीक है। कुछ बहुत झूठ भी बोले हैं इस रिलेशनशिप में आने के लिए, और हो सकता है कि ये रिलेशनशिप की जो बुनियाद है ना वही झूठी हो सकता है इन्होंने, इनकी शादी हो चुकी थी या ये ऑलरेडी एंगेज्ड थे, ठीक है, और वो चीज़ें इन्होंने आपसे हाइड करी, वो चीज़ें इन्होंने आपको नहीं बताई और आपको आकर यही कहा कि ये सिंगल हैं। तो देर इज समथिंग, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि यही चीज़ है, बट देर इज समथिंग जो इन्होंने आपके साथ रिलेशनशिप में आने के लिए झूठ बोला है। आई एम सॉरी की एनर्जी है, लेकिन ये आपसे चेंज हो रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशंस आ रहे हैं। जो भी इन्होंने आपको हर्ट करा है, दिस पर्सन इज सॉरी फॉर दैट। ऑब्सेस्ड हैं ये आपके लिए, आपको बहुत स्टॉक कर रहे हैं। इन्हें आप में ना मतलब इन्हें लिटरली अब ऐसे बिलीव होने लग गया है कि आप ही इनके सोलमेट हो, आप ही इनके ना ट्विन फ्लेम हो। इन्हें ये चीज़ ना बहुत अच्छे से महसूस होने लग गई है, वो आप में खुद को ढूंढते हैं। ये अपने आप पर भी वर्क कर रहे हैं, ट्विन फ्लेम मानते हैं आपको सोलमेट मान रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है ना, अगर इनका पूरा फोकस पैसों की तरफ था, करियर की तरफ था, तो यस अब मैं देख रही हूँ कि इनका फोकस चेंज हो रहा है, ठीक है। इनका फोकस ना बदल रहा है, चेंज हो रहा है, बदलाव आ रहे हैं इनके अंदर। इनका फोकस आपकी तरफ है, कितने बिजी क्यों ना हो अपने काम में, पर इनका फोकस आप पर है अब। चलो कुछ लव मैसेजेस देख लेते हैं। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड, प्लीज कुछ लव मैसेजेस दें मेरे व्यूअर्स को। सो फर्स्ट वन इज एवरी सॉन्ग रिमाइंड मी ऑफ यू। बहुत जो भी गाने हैं उनको आपकी याद दिलाते हैं, वो हो सकता है आपको याद करते हो कुछ ओल्ड सॉन्ग, कुछ सैड सॉन्ग सुन रहे हो, कुछ ऐसे सॉन्ग सुन रहे हो जो आपने उन्हें डेडिकेट करे थे। आपको देखते ही इनके होश उड़ जाते हैं, आपको देखते ही इनको अलग कनेक्शन फील होता है आपके साथ, वाइब्स फील होती हैं। ये बहुत होपलेस भी हो जाते हैं, हेल्पलेस फील करने लगते हैं कई बार। इन्हें नहीं पता कि आप क्या फील करते हो इनको लेकर, बट ये आपको लेकर बहुत प्यार फील करते हैं। आपकी जगह इनके दिल में कोई नहीं ले सकता है, इस चीज़ का एहसास इन्हें पूरा है। इनके ऊपर और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिनकी तरफ इन्हें फोकस करना पड़ता है। एंड आप बहुत ब्यूटीफुल पर्सन हो इनकी लाइफ में, आप रीज़न हो इनकी खुशी का, इनकी स्माइल का। और आप जो नहीं हो ना, तो ये लिटरली हंसे नहीं हैं, ये हैप्पीनेस इन्होंने फील नहीं करी है जब से आप इनसे दूर गए हो। तो दैट व्हाट आई सी है, एहसास हो रहा है इस चीज़ का इन्हें। गॉट इट? सो या दिस इज द रीडिंग टुडे। कैसी लगी ज़रूर मुझे बताएं। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, डू टेक केयर गाइज।